आशा जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम साहब को मेरा नमस्ते। जय हिंद। स्वागत आशा जी के। हकीम साहब हमारी बहन का बेटा है ना, एक ऐसे ही 30-32 साल का। तो उसको जो है ना धात रोग की शिकायत हो गई है। 2-3 साल हो गए, अभी पता चला मुझे कल आया था। तो ठीक। जी जी। तो हाँ, तो उसके लिए जो है ना कोई अच्छा दवाई बता दीजिए जिससे वो सही हो जाएगा। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। जी अच्छा देखो, शादी कर दो तो ये रोग खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ये ओवरफ्लो है। और नुस्खा मैं हमेशा अच्छा बताता हूँ, ये याद रखें। उसमें आप नकली ले लेंगे तो मैं जिम्मेदार नहीं, लेकिन जो मैं दवा बताता हूँ वो असली मिल जाए आपको। तो मेरे जो तजर्बात हैं वो ऐसे हैं कि जैसे किसी को सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज, धातु रोग, कमज़ोरी मर्दों को, औरतों को, तो वो टाँका सा लग जाए, जैसे टाँका लगा देते हैं ना कहीं वेल्डिंग से, और लोहा लोहे से जुड़ जाता है ज़रा सी देर में। ये नुस्खा लिखें। इसबगोल की भूसी 1 चम्मच या 2 चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, खूब गर्म दूध में मिक्स करें और चलाते रहें चम्मच जब तक वो मिक्स ना हो जाए, गांठ ना पड़ने दें। और एक आता है गौंद चिलगोज़ा, असली लें, नकली बहुत मिलने लगा है भाई। जो भी मैं बोलता हूँ वो सब नकली वैसा कुछ करके दुकानदार बेचने लगते। और ये अजीबोगरीब नुस्खा है मर्दों के लिए, जिन मर्दों से, बच्चों से गलतियाँ हो गई बचपन में, और ये सब तफसील पे जाना ठीक नहीं है। हर मर्द से, हर बच्चे से गलती होती है बचपन में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। और बाकी ज़िंदगी उसको उस अपनी गलती को छुपाने में गुजर जाती है। ये उन लोगों के लिए है। और है क्या, देखिए, इसबगोल की भूसी तो हर जगह मिलती है, ये तो नकली भी नहीं मिलती। 2 चम्मच गर्म दूध में डालें, हिलाते रहें, और 1 चुटकी ये गौंद चिलगोज़ा 1 चुटकी भर के इसमें मिलाकर बस 1 खुराक दे दिया करें रोज़ाना, इससे ज़्यादा ना दें। ये दुनिया का सबसे तेज़ नुस्खा है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ असर नुस्खा और फ़ायदेमंद अपने अनुभव में आज तक नहीं देखा। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद आपका। जी। गाजियाबाद से ही अगले कॉलर हैं एपी शर्मा जी, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। हेलो। शर्मा साहब, हेलो। स्वागत हेलो। है। स्वागत है, आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत दिन बाद जुड़े हैं आप। हाँ जी साहब, बस नंबर कभी मिल जाता है कभी नहीं, कोशिश तो रहती है। हकीम साहब, वो ये जो दूध बढ़ जाता है अपना पेशाब की रुकावट के लिए, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ते हैं, तो वो मेरे 36 साइज हो गया। पहले कम था, बढ़ता जा रहा है वो। तो उसके लिए आपने एक नुस्खा था, मैं थोड़ा उसको कंफर्म करना चाहता था कि उसमें अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम इसबगोल की भूसी, और 100 ग्राम लाजवंती, और 50 ग्राम कत्था सफेद, और 100 ग्राम मोरिंगा की गोंद, ये नुस्खा गौदूद के लिए आपने बताया हुआ है जी। जी। और मैंने गोंद मोरिंगा भी मिलवा रही। पीछे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था कि अगर साइज, मैंने सवाल किया था कि साइज कम हो जाता है इनसे, तो आपने कहा था कि गोंद चिलगोज़ा भी मंगवा लेना, उसकी चुटकी, वो 2 टाइम खुराक लेनी है, 2-2 ग्राम की, और 1 टाइम उसमें 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा भी ले लेना साथ में। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल वो मैंने, हाँ, दोनों मंगवा लिए हैं। और उसका मैं इस्तेमाल आज कल से करना शुरू कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा कूटने में वो हो रहा है। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछना चाहता था कि जैसे ये इसमें अलसी है, ये दूध वाली में, हालांकि इसकी मकदार बहुत कम बताई है आपने, 2 ग्राम ही बताई है। तो वो 4 चीजें हैं, 4.5, तो बहुत मामूली सी शायद इसमें अलसी आएगी।
और जो जुकाम वाला नुस्खा है जो सफिस्तान और वो, उसमें थोड़ी अलसी बराबर की है। तो मेरा कहने का मतलब है दोनों ओवरलैप तो नहीं हो जाएंगी, अलसी दोनों में चल सकती है मेरे ख्याल में, अगर दोनों नुस्खे मैं इकट्ठे लेता हूँ। ठीक है। हाँ देखिए, आज हमारा पूरा प्रोग्राम ऐसा ही है कि विशेष बातें हो रही हैं और ये नुस्खा आपने बना लिया और आपने बिल्कुल सही लिखा हुआ है और इसी तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, अलसी को आदमी एक दिन में 2 चम्मच तक खा सकता है, एक दिन में 2 चम्मच तक, और इससे ज़्यादा भी, क्योंकि ये नुकसान नहीं करती। तो वैसे तो ओवर नहीं होगी क्योंकि इस नुस्खे में बहुत ज़रासी है। और कहीं ऐसा हो आपको कि ऐसा लगे कि नुस्खा पूरा फ़ायदा नहीं दे रहा, जो पेशाब और ग्लैंड से मुताल्लिक है, तो आप इसमें भी जो लाजवंती की तादाद बढ़ा लेना, क्योंकि आप एक हकीम हैं, एक वैद्य हैं, तो आप हमेशा जुड़ते हैं और लोगों की बड़ी सेवा भी करते हैं। तो ये जो लाजवंती है, एक दिन में आधे से 1 चम्मच आपके पेट में चले जाए, चाहे इस नुस्खे के साथ जाए या अलग से चले जाए, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कम फ़ायदा हो रहा है। इस तरह इस्तेमाल करना, आपको फ़ायदा और नुस्खों की तरह इससे भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बिहार से हैं करण, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैम हकीम साहब से बात होती है? बात हो रही है भाई, आपका स्वागत। जय हिंद। नमस्ते हकीम साहब। जय हिंद। हकीम साहब, मेरा प्रश्न था कि सर मेरा एज 21 साल है और मैं जिम भी करता हूँ, तो ऐसा कोई नुस्खा जिससे वजन बढ़े और पावर, स्टेमिना और स्ट्रेंथ बढ़े, इसके लिए कोई नुस्खा बता दीजिए। एक्सरसाइज करते हैं? हाँ। ये बोला ना? जी जी, 21 साल उम्र है। हाँ देखिए, सबसे पहला तो मैं बताऊं कि मैं भी बहुत एक्सरसाइज करता था और मैं जब जवान था तो मेरी गर्दन भी घूमने में बड़ी परेशान थी। ये ऐसे थे मेरे, ऐसे पहलवानों की तरह, तो मैं डीप मारता था और ऐसे जो मारते ना हाथ से, और बस ये उठक बैठक जिसे कहते हैं वो करता था, लेकिन सेहत बनती चली जाती है। जो मैं करता था वो बता देता हूँ। चना 1 मुट्ठी में जितना आता वो 1 गिलास पानी में डाल दिया रात को, सुबह को पूरा गिलास भर जाता था, वो खाता था, किशमिश खाता था। ये उस वक्त का, अब समझ लीजिए जब मैं 16-17 साल का हूँ जब की बात है, तो कोई और चीज़ नहीं। और मालिश करता था, लंगोट बांध के करना जो भी आप करें, ये दुनिया का अच्छा नुस्खा है। लेकिन आपकी सेहत बनेगी धीरे धीरे, जैसे ये स्टेरॉइड और ये सब केमिकल की चीज़ें खा के ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसा भी बनेगा वो कायम रहने वाला बनेगा। ये नहीं कि आपने वो स्टेरॉइड छोड़े आप फूल गए, और स्टेरॉइड नुकसान देते हैं, हड्डियों को बिल्कुल फुजला कर देते हैं, किडनी का नाश कर देते हैं, और आगे जाके ऐसे स्टेरॉइड ज़्यादा खाने वाले को बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ये तो देसी नुस्खा है। एक और चीज़ बताता हूँ, गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम दूध में मिला कर लिया करें। एक्सरसाइज करते हैं तो 2 ग्राम भी ले सकते हैं, नहीं तो आम आदमी के लिए ये 1 ग्राम काफ़ी है। देसी एक्सरसाइज कीजिए और ज़्यादा, और वो भी कीजिए जो आप करते हैं, वेट लिफ्टिंग ये वो। लेकिन हम कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करते थे, हम तो डंड और बैठक, गाँवों में कहते हैं डंड मारना और बैठक मारना। बैठक जो है वो उठक बैठक, ऊपर नीचे बैठते हैं, और डंड जो है आप जानते ही हैं, ये असली एक्सरसाइज। इससे ये ऐसा शेप बनता है, अफ़गानी शेप बनता है जिस्म का। सबसे ज़्यादा शेप जो मजबूत होता है वो अफ़गानियों का होता है। तो आप ये करें, फ़ायदा उठाएं। जी, हिमाचल से हैं उर्मिला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार मैम। हाँ, ये साहब से हम बात करना चाहते हैं।
स्वागत है आपका। बात हो रही है, बताइए क्या सेवा। बात ये है, हमने 2-3 दिन हुई है ना, वो गोंद से लिया था और आदमी को तो ना बहुत दर्द थी, घुटनों में, कंधों में बहुत दर्द थी और साथ में हमने जैतून का छिलका भी लिया था। ठीक है। तो ऐसी बात है कि इनको जो मैंने जो जैतून का छिलका दिया था ना सुबह, तो उनको पता क्या हुआ कि बहुत जकड़न दर्द हो गई बहुत। कितने दिन से ले रहे हैं? 3 दिन के, अभी 3 दिन हुए। ठीक है ठीक है, घबराइए नहीं। जैतून के सिरके से नहीं हुई है, और ये ऐसा खिंचाव आया होगा टांगों में, ये इस दवा से, गौनसिया से ही आ रहा है। आप ये दवा छोड़े नहीं, ख़ास तौर पर ये गौनसिया छोड़े नहीं। ये ऐसा करता है, सारी नसों को एकदम सीधा करता है, तो बहुत ऐसे टांगों में खिंचाव आएगा, कमर तक पहुंच जाएगा। तो ये 3 ही दिन हुए हैं और ये 3, 5, 7 दिन में ऐसा करता है। बस आपको ये करना है कि 5 दिन तक इसके साथ दर्द की दवा लेना है, सिर्फ 5 दिन। उसमें ये पूरी रिपेयर कर देगा आपको। 5 दिन तक दोनों टाइम दर्द की दवा साथ में लें। समझ रहे हैं ना आप? एक बार और बोलता हूँ, जिनको भी, क्योंकि लाखों लोग सुन रहे होंगे मेरी बात, जिनको भी ये दर्द खिंचाव बढ़ जाए, दर्द बढ़ जाए, तो घबराने के अलावा वो दर्द की दवा दोनों टाइम ले लिया करें साथ में 5 दिन तक। उसमें आपको दर्द ये बढ़ा रहा है। जिसका दर्द बढ़ जाए, 100 में 2 लोगों का दर्द बढ़ता है, तो वो दर्द की दवा 5 दिन तक साथ में लें, वो लेते रहें, इस्तेमाल करते रहें, बस काफ़ी है। उसमें वो दर्द बर्दाश्त करने की पावर आपके अंदर दर्द की दवा से आएगी। ये सारी नसों को, उनको अपनी जगह पर पहुंचा रहा है, जोड़ों को, नसों को, डिस्क को। यही इसका काम है, और ये मेरी मशवरे वाली दवा से ही हो रहा है। और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल कराएं, भगवान से मदद ज़रूर मांगें, इनका ठीक होना मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं सोलंकी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हकीम साहब से बात करना है। जी सोलंकी जी, स्वागत है आपका। जय हिंद। जी, मैं मिसेस को ये नजला है और पाँव में दर्द रहता है, और उनको वो भी थायराइड, तो तीनों दवाई मैंने मंगाई थी 1.5 महीने पहले कभी। तो उनको थायराइड में तो आराम है थोड़ा, पर पाँव का दर्द नहीं जा रहा है। वो टी केयर कैप्सूल लिए थे, और अभी मैंने मतलब वो 20 दिन लिए टी केयर, और 20 दिन के बाद फिर वो उनसे आपके यहाँ पूछ के हमने उसको वो गोनसिया भी चालू कर दिया। ठीक है। और वो उसको माजून आर केयर भी दे रहा है, और उन्होंने फिर हमको तो तुलसी प्लस भी दिया वहां से। ठीक। पर अभी आराम नहीं हो रहा, सिर्फ वो थायराइड में आराम है बस। ठीक है ठीक है। देखिए, इतनी जल्दी थायराइड में भी आराम नहीं होना चाहिए था। भगवान आपसे राजी है, उसमें जल्दी फ़ायदा दिया। उसमें 6-7 महीने लगते हैं, और इन सब दवाइयों से आराम आपको, देखिए, या तो दर्द बढ़ जाता है, जैसे अभी एक कॉल आई थी, या कम होने लगता है। वहीं के वहीं कभी नहीं रहता दर्द। तो दर्द अगर बढ़ता तो आप बहुत शिकायत करते, थोड़ा थोड़ा कम होने लगा होगा, लेकिन और 1 महीने के बाद आप बता पाएंगे कितना % फ़ायदा है, और छोड़े नहीं। और इन सब दवाइयों में देखिए, थायराइड में 7 महीने 8 महीने लग सकते हैं, और दर्द की दवा में 3-4 महीने लग सकते हैं, और ये जो आप नज़ला वगैरह के लिए ले रहे हैं दवा, इसमें आपको 5-6 महीने लग सकते हैं। 1 महीने में अगर 20% भी फ़ायदा हुआ, तो आपके सारे रोग में फ़ायदा होना मुमकिन है। बस घबराएं नहीं, थोड़ा सा संयम करें। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि एक साथ फ़ायदा हो जाए। इसमें रोज़ाना ज़रा सा फ़ायदा की उम्मीद रखें। चाहे भगवान आपको बहुत फ़ायदा दे दे और जल्दी भी ठीक हो जाए इत्तेफाक से, तो आप इलाज पूरा करें, ताकि ये जड़ से आपके रोग निकल सके। जी।